श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके भारत के दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच व्यापक वार्ता हुई है और इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। आइए बताते हैं आपको क्या है वो अहम फैसले। भारत और श्रीलंका ने अपनी साझेदारी को विस्तार देने के लिए सोमवार को रक्षा सहयोग समझौते को जल्द अंतिम रूप देने का संकल्प लिया। इसके अलावा बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी एवं बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करके ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने का निर्णय लिया। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके के बीच हुई व्यापक वार्ता के दौरान लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने आर्थिक साझेदारी के लिए निवेश आधारित विकास और संपर्क सुविधा पर जोर देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि भौतिक डिजिटल ऊर्जा संपर्क हमारे सहयोग के प्रमुख स्तंभ होंगे। मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी एवं बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा और श्रीलंका के बिजली संयंत्रों के लिए द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG की आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही घोषणा की कि दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा बेहतर करने के लिए रामेश्वरम और तलाईमनार के बीच नौका सेवा शुरू की जाएगी। मोदी ने कहा कि हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि हमारे सुरक्षा हित आपस में जुड़े हुए हैं। हमने रक्षा सहयोग समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। हाइड्रोग्राफी यानी जल विज्ञान पर सहयोग के लिए भी समझौता हुआ। वार्ता में मछुआरों के विवादित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की है। हम इस बात पर सहमत हैं कि हमें इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने तमिल मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को उम्मीद है कि श्रीलंका सरकार समुदाय की आशंकाओं को पूरा करेगी। मोदी ने कहा कि भारत ने श्रीलंका को अब तक 5 अरब अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा एवं सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम श्रीलंका के सभी 25 जिलों को सहयोग देते हैं और हमारी परियोजनाओं का चयन हमेशा हमारे साझेदार देशों की प्राथमिकताओं के आधार पर होता है। दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए LNG सप्लाई की जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे। माहो अनुराधापुरम रेलवे सेक्शन के सिग्नलिंग सिस्टम और कांके संथुराई पोर्ट के पुनरुद्धार के लिए ग्रांट सहायता दी जाएगी। शिक्षा सहयोग के तहत अगले वर्ष से जाफना और पूर्वी प्रांत के विश्वविद्यालयों में 200 छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में श्रीलंका को 1500 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा।